आज हम बात करने जा रहे हैं अब्दुल करीम तेलगी की। ये भारतीय जालसाज हैं जो मेन कॉन्विक्ट थे स्कैम 2003 में। ये स्कैम बेस्ड था स्टैम्प पेपर पे और वो जेल में थे 30 साल के लिए। उनकी डेथ 2017 में हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से और वो HIV एड्स से भी सफर कर रहे थे। ये बॉर्न हुए थे 29 जुलाई 1961 में खानापुर बलगाम कर्नाटका में। इनका जोडियक साइन लियो है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सर्वोदय विद्यालय इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से करी है जो खानापुर में है और उन्होंने परस्यू करी बैचलर की डिग्री कॉमर्स में गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। जब अब्दुल 7 या 8 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी और उनके फादर की डेथ का रीजन किसी को पता नहीं चला। बस ये पता था कि उन्हें डायबिटीज थी और वो वरीड थे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। उनके फादर की डेथ के समय उनकी मदर अपने 20s में थी और उन्हें बहुत कम पेंशन मिलती थी, 60 रुपए मंथली बेसिस के हिसाब से, पर वो काफी नहीं था सबका ध्यान रखने के लिए। इसलिए अब्दुल और उनके 2 भाई उनकी मदद करते थे। वो पास के जंगल से फ्रूट कलेक्ट करके ठेले पे बेचते थे और जब खानापुर स्टेशन पे ट्रेन रुक जाती थी तो वो फ्रूट पैक करके भी बेचते थे। वो अपने स्कूल की फीस भी फ्रूट एंड वेजिटेबल बेच के ही भरते थे। स्कूलिंग पूरी करने के बाद अब्दुल खानापुर छोड़ के मुंबई चले गए काम के चक्कर में और फिर वो रहने लगे अपने दोस्त के पास 6 से 7 महीने के लिए। फिर उनकी जॉब लग गई एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड कंपनी का नाम था MS फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, जिसमें उन्हें मंथली सैलरी मिलती थी 3800 रुपए की और ये कंपनी सेल करती थी ऑफिस फर्नीचर। वो अपने काम में हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे थे और हर महीने का सेल्स टारगेट भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से उन्हें बोला गया कि जॉब छोड़ दो। उसके बाद उन्हें मैनेजर का काम मिला किशन गेस्ट हाउस में जो वॉल्टन रोड कोलाबा में था। उन्होंने वहाँ पे 2.5 साल काम किया। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया चले गए पैसे कमाने के लिए और वहाँ पे 7 साल रहे। अब्दुल के फादर का नाम लाट साहब तेलगी था जो क्लास 4 एम्प्लॉय थे इंडियन रेलवे में एंड उनकी मदर का नाम शरीफा भी लाट साहब तेलगी था और उनके एल्डर ब्रदर का नाम अब्दुल रहीम तेलगी था जिनकी 2004 में डेथ हो गई और उनके यंगर ब्रदर का नाम अब्दुल अजीम तेलगी है। उनके एल्डर ब्रदर ने तो BSc डिग्री भी ली हुई है पर यंगर ब्रदर ने स्कूल भी पूरा नहीं किया। अब्दुल की मैरिज हुई थी शहीदा तेलगी से। ये भी स्कैम 2003 में जुड़ी हुई थी और इनकी डेथ 2022 में हुई थी क्योंकि ये भी सफर कर रही थी HIV एड्स से और ये सिस्टर इन लॉ थी यूसुफ इस्माइल की। अब्दुल करीम वर्क करते थे एज अ मैनेजर यूसुफ इस्माइल के पास एंड वहीं पे वो मिले अपनी वाइफ से और तेलगी प्यार में भी थे एक बार डांसर के साथ जिसका नाम तरन्नुम खान था एंड वो दीपा बार मुंबई में काम करती थी। अब्दुल ने उस पर 90 लाख रुपए खर्च दिए। चलिए अब स्कैम 2003 की बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया में 7 साल रहने के बाद वो इंडिया में वापस आए और फेक पासपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। पैसे कमाने के लिए इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ये लेबरर्स को सऊदी अरेबिया भेजते थे। इन्होंने एक कंपनी ओपन करी जिसका नाम अरेबियन मेट्रो ट्रेवल था जो न्यू मरीन लाइन मुंबई में थी, जिसमें वो फेक डॉक्यूमेंट बनाते थे लेबरर्स को एयरपोर्ट से पास करने के लिए। तेलगी ने ये स्कैम महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया था और बाद में उन्होंने ये एक्सपेंड कर लिया दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड MP में। उन्हें पहली बार अरेस्ट किया गया 1991 में और जब वो जेल में थे तब उन्हें एक क्रिमिनल मिला जेल में जिसका नाम रतन सोनी था। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो स्कैम करेंगे फेक स्टैम्प पेपर बना के और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्राइम था फेक पासपोर्ट बनाने से। उन्होंने उसके लिए स्टैम्प प्रिंटिंग मशीन खरीद ली। उन्होंने एक बिजनेस खोला जिसका नाम तेलगी AKL गवर्नमेंट लाइसेंस स्टैम्प वेंडर था। इन्होंने 350 लोगों को एज अ एजेंट रखा और उन्होंने ये फेक स्टैम्प पेपर बेचना चालू किया बिग बायर्स को जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को। बहुत से बड़े पॉलिटिशियन, फेमस लोग एंड पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे स्कैम में क्योंकि तेलगी को इनकी नीड थी। 2001 में स्कैम नोटिस में आया जब एक ट्रक फेक स्टैम्प पेपर से भरा हुआ मिला पुणे कर्नाटका में। फिर
लोकल पुलिस ने स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेट करना इस केस पे, लेकिन जब तेलगी को पता चला तब वो भाग गया। फिर जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि तेलगी अजमेर दरगाह देखने गए हैं, बहुत से पॉलिटिकल लीडर और एंटी करप्शन एक्टिविस्ट जैसे कि अन्ना हजारे ने डिमांड किया उनको अरेस्ट करने के लिए। अन्ना हजारे ने तो बॉम्बे हाई कोर्ट में 2003 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन FIR भी फाइल करी थी। कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेट करी जिसमें 54 पीपल अरेस्ट हुए। ये स्कैम 300 बिलियन रुपीस का था और SIT ने नार्को टेस्ट भी कंडक्ट किया था जिसमें कई पॉलिटिशियन और पुलिस ऑफिसर का नाम भी आया था, लेकिन कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ क्योंकि ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं था। बाद में CBI ने केस टेक ओवर कर लिया और जब उन्होंने केस को देखा तो उनकी 36 प्रॉपर्टी और 100 बैंक अकाउंट निकले और उन्हें 30 साल की जेल भी हुई थी। जब वो जेल में थे तब ये इंफॉर्मेशन आई थी कि उन्होंने अपना बिजनेस कंटिन्यू रखा और ये भी इंफॉर्मेशन आई थी कि 2 गार्ड्स ने उन्हें जेल में सेल फोन भी दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी क्योंकि उन्हें 202 करोड़ रुपए फाइन भी देना था। टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी अर्निंग भी देखी थी 1996 से 1997 तक की। तब उन्होंने उनकी इनकम बताई 4.54 करोड़ रुपीस की आउट ऑफ 2.29 करोड़ रजिस्टर्ड। तेलगी के लॉयर ने बोला कि वो मनी कैरोसिन ट्रांसपोर्ट से आया है, लेकिन ये क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनके लॉयर ने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं किया। इस स्कैम में निखिल कोठारी नाम के पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। उनकी कई करोड़ की प्रॉपर्टी भी निकली जबकि उनकी 9,000 पर मंथ की सैलरी थी। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे जैसे कि प्रदीप सावंत जो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे स्पेशल ब्रांच मुंबई में, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये स्कैम लीगल होगा, हम इसे इलीगल नहीं बोलेंगे क्योंकि जिन्होंने ये स्कैम खरीदी होगी वो पैनिक हो जाएंगे और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। अब्दुल करीम, उनके नेफ्यू तबरेज और एसोसिएट उदय सावंत एंड साजिद इन्वॉल्व थे क्रिस्टोफर भाटी के मर्डर में जो तेलगी का ड्राइवर था और सबने अपना जुर्म कबूल भी किया कोर्ट में। तेलगी की नेटवर्थ 17,000 करोड़ थी। अब्दुल तेलगी की मौत 23 अक्टूबर 2017 को विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलुरु में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। 2017 में तेलगी की वाइफ ने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी डोनेट करने का सोचा गवर्नमेंट को और सेम ईयर उनकी वाइफ शहीदा ने बोला पुणे कोर्ट को कि अब्दुल की प्रॉपर्टी सीज कर देंगे जो बेटरमेंट ऑफ नेशन के लिए है। तेलगी के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम मुद्रांक था और अब्दुल की डॉटर सना ने बॉम्बे सेशन कोर्ट में एक लीगल नोटिस भी डाला था फिल्म मेकर हंसल मेहता पे ताकि वो स्कैम 2003 सीरीज ना बनाए और अब्दुल करीम का निकनेम करीम लाला था। चलिए फिर समाप्त करते हैं बोलते हुए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।